मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 मई 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत पड़ोसी देश के खिलाफ लगातार कड़े एक्शन ले रहा है। अब भारत ने एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यूट्यूब अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दूं, इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, मीडिया संस्थानों समेत कई यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया था। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, भारत की ओर से अब तक कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में डर का माहौल साफ देखा जा रहा है। पाकिस्तान को इतना डर सता रहा है, जहां एक और कराची में धारा 144 लगाई गई है, तो वहीं अब खैबर जिले के जमरूद इलाके में 12 दिन का स्मार्ट लॉकडाउन लागू कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पहलगाम में शुक्रवार को एनआईए और फोरेंसिक टीम 22 रन घाटी में जांच करने पहुंची। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकी दक्षिणी कश्मीर के आसपास के जंगलों में छिपे हैं। उनके पास राशन पानी है, ऐसे में इन पहाड़ी इलाकों में वह लंबे समय तक रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में शुक्रवार को बादल फट गया। सड़क पर मड स्लाइडिंग यानी कि कीचड़ के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे NH44 दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। वहीं इससे पहले दिल्ली, NCR, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार की रात आंधी, बारिश और बिजली व पेड़ गिरने की घटनाओं से 10 लोगों की मौत हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। प्रदेश में खेतों और घरों में जाने के लिए रास्ते न होने की शिकायतें काफी संख्या में आती है। न्यायालयों में रास्तों के विवाद के मामले भी लंबे समय से चल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पहली बार इन बंद रास्तों को खोलकर आमजन को राहत देने के लिए नया रास्ता दिखाया है। दरअसल पूरे प्रदेश में 1 मई से रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण किसानों और ढाणियों में रहने वाले लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करना है। दरअसल बड़ी जानकारी आपको दे दूं, झुंझुनू जिले में पहले ही दिन 1 दर्जन के करीब बंद रास्तों को अधिकारियों ने खुलवाया है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि सभी जिलों में आपसी समझाइश और कानून समस्त कार्रवाई की जाए, ताकि रास्तों को आसानी से खोलकर आमजन को राहत दी जा सके। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। PM किसान योजना और CM किसान योजना को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। सबसे पहले तो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो PM किसान योजना की 20वीं किस्त जून 2025 में पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जानकारों की माने तो जून 2025 के महीने में किसानों के खातों में 20वीं किस्त का पैसा आएगा। वहीं राजस्थान के किसानों को भी बड़ी जानकारी दे दूं, क्योंकि प्रदेश के किसान अब CM किसान योजना की किस्त का भी इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके खाते में 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर होगा, उसके बाद CM किसान योजना की किस्त आपके खाते में आएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश के किसानों को 3000 रुपए मिलेंगे, 2000 रुपए PM किसान के रूप में और 1000 रुपए CM किसान योजना की किस्त के रूप में। बड़ी बात यह है, पहले PM किसान योजना की किस्त आएगी, उसके बाद CM किसान योजना का पैसा आपके खाते में आने की संभावना है। एक और बड़ी खबर, 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को 3 दिन की जमानत मिली है। हालांकि 7 मई तक उनको जेल में रहना होगा। 8 से 10 मई तक 3 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। 11 मई को सुबह 8 बजे उनको वापस सरेंडर करना होगा। आपको बता दूं, पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद रीति रिवाजों के लिए उनको अंतरिम जमानत मिली है। एक और बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रबान सिंह आक्या ने रंगे हाथों चोट वसूली की साजिश पकड़ी। निम्बाहेड़ा मार्ग पर ओछड़ी टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग का इंस्पेक्टर वसूली कर रहा था। इसी दौरान विधायक चंद्रबान सिंह आक्या ने गाड़ी रोककर भ्रष्टाचार पर कड़ी नाराजगी जताई और इंस्पेक्टर को लताड़ लगाई। आक्या बोले, राजनीतिक जीवन में पहली बार इस स्तर का खुला भ्रष्टाचार देखा। ऐसे में तेज बहस के बाद परिवहन इंस्पेक्टर मौके से भाग खड़ा हुआ। आक्या बोले, ऐसी लूट खसोट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने समेत युवाओं की लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। इस दौरान जयपुर पुलिस ने उन्हें कमिश्नरेट के बाहर रोक लिया। यहाँ बेनीवाल पहले अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। इसके बाद वह जैसे ही बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ कूच करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जयपुर पुलिस हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों को सांगानेर सदर थाने लेकर पहुंची, जहां
जहां बेनीवाल और उनके समर्थक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी, अजमेर के मदार मारवाड़ जंक्शन यार्ड में तकनीकी कार्य के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से 5 मई को रानीखेत एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से संचालित होगी। जैसलमेर से चलकर काठगोदाम जाने वाली यह ट्रेन मारवाड़ जंक्शन की बजाय मेड़ता रोड के रास्ते संचालित होगी। एक और बड़ी खबर, अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है। सीकर जिले के खंडेला में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह काफी समय से अवैध रूप से रह रहे थे। करीब 19 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है यहाँ भट्टा मालिक बेखौफ होकर इन अवैध बांग्लादेशियों को काम पर बुला रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो कार्रवाई के दौरान वहां से फरार हो गए, लेकिन बाद में इनको पकड़ लिया गया। अब इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। एक और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी जा सकती है। दरअसल हाईकोर्ट ने 3 साल की सजा बरकरार रखी है। आपको बता दो 20 साल पहले इन्होंने एसडीएम पर पिस्टल तान दी थी। ऐसे में अब अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में झालावाड़ की निचली अदालत की ओर से सुनाई गई 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। आगे बढ़ेंगे, सांवलिया सेठ के चरणों में बरसी अपार श्रद्धा। दान पेटी में निकले करोड़ों रुपए नोटों और सिक्कों के ढेर देखकर सब लोग हैरान रह गए। मेवाड़ के करसन धाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की भक्ति एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। 26 अप्रैल को खोले गए भंडार में निकली राशि की 5 राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई है। अप्रैल महीने में भंडार ऑनलाइन और मनी ऑर्डर के जरिए कुल 25,13,64,699 रुपए की राशि मंदिर को प्राप्त हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसके अलावा 1 किलो सोना और 95 किलो चांदी भी सांवलिया सेठ के भंडार में चढ़ावे के रूप में आया। एक और बड़ी खबर, वैश्विक बाजारों में जारी बदलाव और भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में गिरावट हुई। इसके बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत 300 रुपए टूटकर 96,000 रुपए पर आ गई। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी प्रति 10 ग्राम 89,100 रुपए पर आ गया। इसके साथ ही चांदी रिफाइन की कीमत भी 96,800 रुपए प्रति किलो रही। वहीं अनाज मंडी के भाव पर नजर डालूं तो बीकानेर की मंडी में सौंफ का भाव अधिकतम 9,000 रुपए रहा। जीरे का भाव अधिकतम 21,000, इसबगोल बिकी न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 13,000 रुपए और गेहूं अधिकतम 3,000 रुपए रहे। मूंग का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहा। गंवार का भाव अधिकतम 4831 रुपए रहे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, शुक्रवार को भी सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल गया। आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया। जयपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। वैसे आपको बता दो बीते 2 दिनों के दौरान तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी 3 जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर शेष सभी जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर के बाद प्रदेश के कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर देखा जा सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।